अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। सो अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। सो जी हाँ, आज है ईद का दिन जो कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र चुका है और अभी जो है वो 3 बजे का टाइम हो रहा है। 3 बज चुके हैं और धूप चेक करें, इतनी तेज़ धूप, बहुत तेज़ धूप है। सो आप लोगों के लिए सबसे पहले तो कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं एक आप लोगों को सरप्राइज़ चेक करवाती हूँ। लेट्स सी द वर्क प्लेस ऑफ इज़ रेडी। मेरी वर्क प्लेस रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैंने सोचा कि चलें क्यों ना आप लोगों के लिए एक ईद का व्लॉग शूट कर लिया जाए। सो अभी जो है वो मैं सोकर उठी हूँ, बहुत ही एनर्जी है मेरे अंदर, फ्रेश हूँ। सो मैंने जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ी, खाना वगैरह बनाया, खाया और फिर जब मैं सो गई हूँ अच्छे से, मैंने नींद पूरी की है। मैंने कहा क्यों ना भाई नींद पूरी कर ली जाए। उसके बाद जो है वो मैं ऊपर जाऊंगी छत पर। अब इतनी ज़्यादा खामोशी है बाहर कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं जब वो एक आधा वीडियोस भी रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मेरे पास अब न्यू वीडियोस नहीं है अपलोड करने के लिए। सो लेकिन मैंने जब वो ईद का आउटफिट न्यू पहना, वो उसी में मैं जब वो छत पर आ गई हूँ। सो ये देखिए, मैंने जब वो मेहंदी लगाई थी, खुद लगाई थी मैंने, और नेल पॉलिश वगैरह सब जो है वो मैंने लगाई थी। आप लोग बताइएगा कैसी लगी है। सो रमज़ान जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, और बरकतों वाला महीना जब वो जा चुका है। अब जो है वो दिन फ्री हो गए हैं। सो मुझे जो है वो जॉब से तकरीबन पूरे एक वीक की छुट्टियां मिली हैं। मैंने कहा क्यों ना भाई इसका फ़ायदा उठाया जाए और एक एक दिन जो है वो मैंने ज़ाया नहीं करना। सो मैं कल मेरी जो थी वो फर्स्ट डे छुट्टी का था। सो मैंने जो है वो कल रोज़े की हालत में सुबह आई हूँ। मैंने सारे के सारे जितने मेरे ये वाले टेक्सचर थे ना बनाने वाले, 5 टेक्सचर थे जिनको मैंने प्रिपेयर करना था और मैं करके फिर गई हूँ। तकरीबन मैं 8:30 बजे आई हूँ छत पर और 11:30-12 बजे तक मैं फुल धूप, इसी तरह की धूप में, उसमें जो है वो मैं बनाकर टेक्सचर फिर गई थी। और उसके अलावा जो है वो फिर शाम को जो मेरी बैंड बजी थी ना, रोज़े की हालत में बना कर गई थी ना, तो मेरी जो है वो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि एक एक सेकंड को जो है वो मैं काउंट कर रही थी, कब रोज़ा खुलना है, कब रोज़ा खुलना है। सो ये थी थोड़ी सी गपशप। और उसके अलावा जो है वो वीडियोज़ भी बनने वाली हैं, लेकिन लेट्स सी कि मैं कब बनाती हूँ, ठीक है। ओके, तो ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वर्क प्लेस, इस तरह की वर्क प्लेस देखने को सच में मैं तरस गई थी। पूरा रमज़ान जो है वो मेरी वर्क प्लेस इस तरह की अरेंज नहीं हुई है, क्योंकि कुछ मसरूफियात ऐसी थी। रमज़ान होता था, रोज़े की हालत में जो है वो काम नहीं होता था, ठीक है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो मेरी वर्क प्लेस बिल्कुल अरेंज हो गई है, सारे के सारे टेक्सचर जो है वो रेडी हैं। सो बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब जो है वो हम थोड़ी बहुत क्रम्बलिंग भी कर लेते हैं ताकि आप लोग जो है वो बोर ना हो। सो ये देखिए, ये चारकोल सैंड है, ग्रीटी चारकोल सैंड, जिसको मैं कल बना कर गई हूँ। और चेक करें, बिल्कुल ड्राई हो चुका है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। सो गर्मी इतनी फील नहीं हो रही। ओह माय गॉड, फुल डस्टी। अभी कल ही मैंने बनाया है ये टेक्सचर और चेक करें कितना ज़्यादा ड्राई हो चुका है। इतनी ज़्यादा धूप होती है, इतनी ज़्यादा धूप होती है कि टेक्सचर जो है वो 2 दिन में ड्राई हो जाते हैं अब तो मैंने वेदर में चेक किया था कि सैटरडे को और संडे को और मंडे को 3 दिन बारिश के बताए हुए थे। तो मैंने जो है वो कल जल्दी से सारे के सारे टेक्सचर प्रिपेयर कर दिए, ताकि इन केस अगर बारिश आती भी है तो उससे पहले मेरे टेक्सचर जो है वो सारे ड्राई होकर एक दफ़ा वीडियोज़ जो है वो बन जाएँ। फुल डस्टी है। सो मैंने कहा चलें जी, ईद का न्यू ताज़ा व्लॉग जो अपने सब्सक्राइबर को दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों की ईद किस तरह की गुजरी है। गुजरी नहीं है, गुजर रही है। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर गई है, क्योंकि गुजर ही गई है अब तो। सोकर गुजर। अच्छा, बचपन में जो ईद होती थी ना वो बहुत मज़े की होती थी। कौन कौन रिलेट करेगा कि अब की ईद और बचपन की ईद में बहुत फ़र्क है। अब तो रौनक ही नहीं होती ईद में। सच में पहले जो है वो बचपन की ईद में इतनी रौनकें होती थी। रात को, चाँद रात को जो है वो इतनी ज़्यादा रौनकें लगी होती थी। चाँद रात पे ज़्यादा कर रहे होते थे और ईद पे जो है वो कम होती थी।
ईद पे भी होती थी, लेकिन चाँद रात की जो तैयारियां होती थी ना वो बहुत ही मज़े की होती थी। सब लोग चाहे वो जब चाँद नज़र आ जाता था तो इतनी अपनी तैयारियां शुरू कर देते थे। कोई मेहंदी लगा रहा होता था, कोई चूड़ियाँ लेने जा रहा था, कोई सफाई कर रहा था, कोई सुबह की नमाज़ पढ़ के लिए जो नमाज के बाद जो खाना खाना होता है, जैसे दही बड़े हो गए, सेवइयाँ हो गई, तो ये सब की तैयारी करे तो इतना मज़े का वो होता है। लेकिन अब वो जो है वो रौनक ही नहीं रही। सो वक्त के साथ साथ सब चेंज हो जाता है। लेट्स सी, ये चेक करें ज़रा। ये टेक्सचर भी मैंने कल बनाया है ग्रिटी मडी सैंड सीमेंट का, जो कि ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। भाई इतनी ज़्यादा धूप होती है कि टेक्सचर अब ड्राई होने लग गए हैं, एक दिन में ही ड्राई हो जाते हैं। तो पूरे वीक की छुट्टियों का हमने इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा उठाना है। रोज़ व्लॉग आएंगे, एक से ज़्यादा व्लॉग्स की रिकॉर्ड करने की भी ट्राई करूँगी मैं। उसके बाद जो है वो इस शेप को भी क्रम्बल करते हैं। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी है यार, इतनी मतलब एक कल की धूप लगी और एक आज की। ये तो कल वीडियोस बन जाएंगी इनकी मतलब। बाहर इतनी खामोशी तो कभी पहले हुई नहीं है। ईद के दिन इतनी खामोशी, सब सो रहे हैं लगता है, या मे बी सब लोग अपने रिलेटिव्स के घर गए हों। एस्टिमेट गलत भी हो सकता है। हमारी तरह थोड़ी है सारे के सब खा लिया पी लिया और सो गए, नींद पूरी कर ली। और इस मेरे जो है वो एक्स्ट्रा ब्लैक कंक्रीट सैंड सीमेंट की जो है वो मुझे इतनी देर से तलब हो रही थी कि मैंने जो है वो इसकी स्लैब्स बनाकर उनकी फुल डस्टी ड्राई क्रम्बलिंग करनी है। सो कल जब वो मैं इनकी स्लैब्स बनाकर गई हूँ, और कुछ बॉल्स थी और कुछ ये वाली शेप्स थी। सो ये वाली शेप्स देखते हैं, थोड़ी थोड़ी ड्राई है। डस्टी भी है, अभी फुल ड्राई भी नहीं है, फिर भी डस्टी है। हवा काफ़ी चल रही है। सो लास्ट व्लॉग में जब मैंने कहा था कि मैं जो वो सजेस्ट कीजिएगा कि चैनल को छोड़ दूँ कुछ नहीं, तो लेकिन सब ने जो वो इतना अप्रिशिएट किया था, सब ने बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे सपोर्ट किया था, कमेंट किए थे कि आप जो है वो इस तरह जो है वो दुखी ना हो, सैड ना हो। इंशाल्लाह आप को जो है वो फल ज़रूर मिलेगा, तो इंशाल्लाह मिलेगा। अब जब मैंने इस पूरा वीक और इस नेक्स्ट भी इंशाल्लाह, बस रमज़ान की वजह से थोड़ी रूटीन इस तरह की हो गई थी कि व्लॉग्स और वीडियोज़ नहीं आ रही थी, तो इंशाल्लाह अब तो जो है वो मैं फुल दोबारा से अपने व्यूज़ जो है वो इंशाल्लाह ले आऊँगी। सो ये है प्योर सैंड। प्योर सैंड के ऊपर पता नहीं क्यों क्रस्ट सा बनने लग गया है, ये नहीं मुझे समझ आई क्यों बनने लग गया है। सो आज जो है वो सारे टेक्सचर्स की क्रम्बलिंग होगी, भरपूर क्रम्बलिंग से भरपूर जो है वो हमारा व्लॉग होगा। एंजॉय कीजिएगा ईद के साथ साथ क्रम्बलिंग को भी।